दोस्तों, आज की कहानी अपने आप में एक ऐसी कहानी है कि इस कहानी में आप लोग देखेंगे कि एक लड़की जो महज 3 महीने पहले ही शादी कर कर अपने पति के घर आई थी, अभी उसकी हाथों की जो मेहंदी थी वो भी फीकी नहीं पड़ी थी। लेकिन शादी के महज 3 महीने के बाद में कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से ये जो दुल्हन होती है ये विधवा हो जाती है। और यकीन मानिए दोस्तों, पुलिस जब कातिल को पकड़कर पुलिस थाने लेकर पहुंचती है तो उसे देखने के बाद में ऐसा कोई भी शख्स नहीं था जिसके होश न उड़ गए हो। वाकई में दोस्तों, आप लोग जब इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज के इस दौर में कौन सही है और कौन गलत है। क्योंकि आज की कहानी आपको एक ऐसा मैसेज देगी कि आप लोग सोचेंगे कि वाकई में इंसान को हर समय सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है आगरा। अच्छा, जो आगरा है ये काफी ज्यादा जाना माना शहर है। लोग ताजमहल देखने जाते हैं तो आगरा को भी देखते हैं, खूबसूरत शहर है। इसी आगरा के अंदर एक थाना लगता है, सदर बाजार थाना। और ये जो सदर बाजार थाना है, इसी सदर बाजार थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है सुल्तानपुर। और इसी सुल्तानपुर में एक परिवार रहा करता है। परिवार में माता पिता हैं और इनके टोटल 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा जिसका नाम अमित उर्फ सोलू है और जो छोटा वाला बेटा है उसका नाम भोलू है। और ये जो पूरा परिवार था खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। परिवार में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं थी जिसकी वजह से इस परिवार में कोई कलेश हो। जो अमित था उसकी उम्र शादी की हो चुकी थी, लिहाजा परिवार वाले सोचते हैं कि अमित की शादी कर देनी चाहिए। अब शादी करनी है तो शादी के लिए लड़की देखनी पड़ेगी। इसलिए अमित के जो माता पिता होते हैं अपने हर एक रिश्तेदार से ये बात कहते हैं कि अमित के लिए कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ। लिहाजा काफी ज्यादा मेहनत, काफी ज्यादा मशक्कत के बाद में अमित के लिए एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है खुशी। खुशी जितना खूबसूरत उसका नाम था उतनी ही ज्यादा देखने में खूबसूरत थी, नेचर भी अच्छा था। इसलिए अमित के लिए वो खुशी जो थी ये पहली बार में ही पसंद आ जाती है। अमित के माता पिता, अमित का भाई भोलू और बाकी के रिश्तेदार अमित के लिए खुशी को पसंद कर लेते हैं। उसके बाद में शादी की डेट फिक्स हो जाती है। अब शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी। धीरे धीरे दोनों परिवारों की जो शादी की तैयारियां थी ये तेजी पकड़ती हैं और वो वक्त भी आ जाता है जिस समय शादी होनी थी। आखिरकार अमित और खुशी ये दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं। बारात भी बड़ी धूमधाम से पहुंची थी और अच्छी तरीके से बारात का स्वागत करने के बाद में बारात की जो रस्में रहती है वो अदा करने के बाद में खुशी को अमित के साथ विदा कर दिया जाता है। अब अमित और खुशी एक दूसरे के साथ में अपनी बेहतरीन से बेहतरीन जिंदगी बिताने की पूरी कोशिश करते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अमित खुशी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता, वो जो मांगती उसको ला कर देता, उसको उसके मायके भी लेके जाता, रिश्तेदारों में भी लेके जाता। अच्छा, अमित के माता पिता भी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि जो खुशी थी इसका नेचर बहुत अच्छा था। ये अमित के माता पिता के साथ साथ अमित का जो छोटा भाई भोलू था उसका भी ख्याल रखा करती थी। यानी पूरे परिवार के अंदर जो खुशी थी अब हर किसी के दिल पर राज करने लगी थी। लेकिन खुशी को नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि उनका जो पूरा परिवार है वो उजड़ के रह जाएगा। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 17 जून साल 2026 की। और इसी 17 जून साल 2026 को जो अमित होता है ये सुबह के तकरीबन 7 बजे के आसपास अपने घर से काम करने का बहाना कर कर या फिर काम करने को बताकर ये काम के लिए निकलता है। लगभग 7 से 7:30 बजे के आसपास का समय होता है। इसी गांव से जो सुल्तानपुर है कुछ लोग सुबह सुबह अपने काम के लिए निकल रहे होते हैं। लेकिन गांव के ही बाहर जो झाड़ियां थी उन्हीं झाड़ियों के बीच में इसी अमित की डेड बॉडी मिलती है। अब जो व्यक्ति अपने घर से ये कहकर निकला है कि वो काम करने के लिए जा रहा है और गांव से महज थोड़ी सी दूरी पर जाकर उसकी डेड बॉडी इस तरीके से मिलना, इस बात की सूचना जब गांव के अंदर पहुंचती है तो सुनने वाला हर व्यक्ति हैरान हो जाता है। क्योंकि अमित का ना किसी से कोई झगड़ा था ना किसी से कोई दुश्मनी। लिहाजा गांव के अंदर से ज्यादातर जो लोग होते हैं तुरंत उन झाड़ियों की तरफ भागते हैं जहां पर अमित की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और देखते ही देखते वहां पर लोगों का हुजूम लग जाता है। इस बात की सूचना
तुरंत पुलिस को भी दे दी जाती है। पुलिस पहुंचती है, मौके से लोगों को हटाती बचाती है, डेड बॉडी की बहुत ही बारीकी से समीक्षा करती है। तो देखने से पता चलता है कि अमित की किसी भारी भरकम चीज से उसके सर पर सैकड़ों बार वार करके उसकी हत्या की गई है। यानी अमित के चेहरे को बहुत ही बुरी तरीके से कुचला गया है। अब इस तरीके से हत्या या तो कोई बहुत बड़ी रंजिश में कर सकता है या फिर कोई बहुत पुरानी रंजिश में, लेकिन वो कौन था जिसने अमित की हत्या कर दी थी? इधर अमित के माता पिता को जब ये बात पता चलती है तो उनके ऊपर तो जैसे मानो बिजली सी टूट पड़ती है। अमित के माता पिता रोते हुए घटनास्थल पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि साहब, उनके बेटे के साथ में ये दुर्दशा किसने कर दी? क्योंकि उनका जो बेटा अमित था ये बहुत ज़्यादा सीधा था, ना किसी से कोई लड़ाई, ना झगड़ा, ना कोई दुश्मनी, ना कोई रंजिश। अब ऐसे में हत्या किसने कर दी, क्यों कर दी साहब, इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जो भी कातिल है ये बचना नहीं चाहिए। लिहाजा पुलिस वाले एक बार अमित के घर वालों से पूछते भी हैं कि तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश तो नहीं है, ये फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो अमित का दुश्मन रहा हो? तो अमित का जो भाई भोलू होता है वो कहता है कि साहब, आगे एक रेस्टोरेंट है और उसी रेस्टोरेंट पर एक व्यक्ति काम करता है, हो ना हो साहब उसी व्यक्ति ने मेरे भाई की हत्या की है। लिहाजा पुलिस वाले इस मामले में छानबीन उसी दिशा में आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में पुलिस को इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि इसी रास्ते पर कुछ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। अब पुलिस को लगता है कि अगर सीसीटीवी कैमरास को खंगाल लिया जाए तो हो सकता है कि इस केस के अंदर पुलिस को कुछ अहम सुराग मिल जाए। लिहाजा पुलिस वाले सबसे पहले सीसीटीवी कैमरास को खंगालना शुरू करते हैं। और दोस्तों, जब सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जाता है तो लगभग 7 बजे के आसपास का समय था। अमित कैमरा के अंदर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी हैरानी ये होती है कि महज 2 से 3 मिनट के बाद में अमित के पीछे अमित का भाई, जो छोटा भाई है भोलू, वो जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगले 15 से 20 मिनट के बाद में जो अमित का भाई भोलू है ये बदहवास तरीके से वापस लौटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखने से ही लग रहा था कि शायद भोलू ने कोई कांड कर दिया है। लिहाजा पुलिस वाले अब भोलू की कॉल डिटेल, लास्ट लोकेशन और उसकी जो सीडीआर है, ये सारी चीज़ें खंगालते हैं। अब जैसे ये सारी चीज़ें खंगाली जाती हैं तो पता चलता है कि भोलू की लास्ट लोकेशन तो यही थी जो कि कैमरा बता रहा था। लेकिन उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह थी कि भोलू की लगातार उसकी जो भाभी थी खुशी, उसके साथ में बातचीत हो रही थी। अब ये बड़ी हैरानी की बात थी क्योंकि महज 3 महीने पहले ही शादी होकर खुशी इस घर के अंदर आई थी और लगभग 1.5 से 2 महीने से इन दोनों की बातचीत चल रही है। लिहाजा पुलिस वाले खुशी और भोलू इन दोनों को उठा लेते हैं। शक के आधार पर अमित की पत्नी खुशी और छोटे भाई भोलू से जब पूछताछ की जाती है तो थोड़ी देर तक तो ये लोग पुलिस को घुमाने की पूरी कोशिश कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अंततः पुलिस की सख्ती के आगे ये दोनों टूटते हैं और टूटने के बाद में एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिसका अंदाजा पुलिस वालों को भी नहीं था। दरअसल जब पूरी सच्चाई पुलिस वालों को पता चलती है तो कुछ देर तक तो पुलिस वाले इन दोनों के चेहरे को देखते रहते हैं कि आखिर ये किस तरीके के इंसान हैं। दरअसल भोलू पुलिस को बताता है कि जब उसकी भाभी खुशी इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तभी से भोलू अपनी भाभी के ऊपर फिदा हो गया था, क्योंकि खुशी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वो अपनी भाभी से हमेशा डबल मीनिंग मजाक किया करता था। और इसी मजाक का नतीजा ये हुआ कि एक दिन मजाक मजाक में भोलू अपनी दिल की बात अपनी भाभी खुशी से कह देता है। अच्छा, शायद खुशी भी अपने देवर की इस बात का इंतजार कर रही थी और उसके बाद में इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बनती हैं। नज़दीकियाँ कुछ ऐसे बनती हैं कि इन दोनों के बीच में नाजायज़ ताल्लुकात शुरू हो जाते हैं। अब जब कभी भी अमित काम करने के लिए घर से बाहर जाता, भोलू अपनी भाभी के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाया करता था। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि इश्क और मुश्क ये एक ऐसी चीज़ है कभी भी छुपाए छुप नहीं पाती। इसका पता देर या फिर सवेर चलता ज़रूर है और जब तक ये बात सामने आती है, जब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं, जैसा कि आज की कहानी के अंदर हुआ। अब जब अमित को अपनी पत्नी के बारे में ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा गुमसुम सा रहने लगता है। साथ के साथ उसको ये भी दर्द था, ये भी तकलीफ थी कि 3 महीने पहले उसकी शादी हुई है और महज 3 महीने के अंदर उसकी नई नवेली दुल्हन ने उसके छोटे भाई के साथ में शारीरिक संबंध बना लिए। दूसरी तरफ अमित ये भी परेशान था कि कोई दूसरा हो
जिसने उसके घर के साथ में ये कुछ किया हो तो बर्दाश्त भी कर ले, लेकिन सगा भाई ही इस तरीके का करेगा, ये सोच सोचकर अमित परेशान रहने लगा था। इस वजह से वो अपनी पत्नी और अपने भाई के ऊपर सख्त नजर रखा करता था। लेकिन इधर जो खुशी थी और इधर जो भोलू था, इन दोनों के बीच में चूंकि ये सारी चीजें हो चुकी थी, इसलिए इन दोनों को दूरी बर्दाश्त नहीं थी। इन दोनों को एक दूसरे की लत लग चुकी थी। इसलिए खुशी एक दिन भोलू से कहती है कि अगर तुम्हारे भाई अमित इस दुनिया में रहे तो हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। बेहतर यही होगा कि अमित को अब रास्ते से हटा दिया जाए। इसीलिए 17 जून साल 2026 यानी कि अब से अगर देखा जाए तो 17 जून महज 3-4 दिन पहले की बात है, अमित अपने घर से सुबह सुबह 7 बजे काम का बोलकर घर से बाहर निकलता है और पीछे से भोलू जाता है और अपने भैया को आवाज देता है। आवाज देकर वो अपने भैया को रोकने की कोशिश करता है। भैया समझता है कि शायद छोटा भाई माफी मांगने आया हो, लेकिन उसके हाथ में एक पत्थर था और उसी पत्थर से कुचल कुचल कर वो अपने बड़े भाई की हत्या कर देता है। लेकिन दोस्तों यहां पर अमित के जो माता पिता हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। सबसे पहला दुख उनके लिए यह है कि एक बेटा उनका इस दुनिया से चला गया। दूसरा दुख उनको यह है कि उनकी बहू ही इसमें कल्प्रिट निकली। और तीसरा दुख उनका यह है कि उनका छोटा वाला बेटा ही उनके बड़े बेटे का कातिल है। अब यहां पर इस बूढ़े माता पिता के दोनों बेटे छिन गए और जो ये महिला थी ये भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और ये भी अपनी पूरी जवानी शायद अब जेल के अंदर गुजारे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अवैध संबंधों की भेंट एक इंसान नहीं चढ़ता बल्कि कई शख्स चढ़ जाते हैं। इस कहानी के अंदर टोटल 5 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। एक अमित के माता पिता जिनके दोनों बेटे छिन गए, एक अमित जो इस दुनिया से चला गया, एक वो महिला खुशी जिसका सब कुछ छिन गया, और एक वो भाई जो अपने भाई के कत्ल के इल्जाम में कत्ल करने के बाद में अब अपनी तमाम जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारेगा। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में जो भी सोचे मुझे कमेंट्स करके जरूर से जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।